हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन बिना किसी फॉर्मूले के। मतलब हम कोई ट्रेडिशनल मेथड यूज़ नहीं करेंगे जो जनरली हम करते हैं कि मैं आपको कोई फॉर्मूला बताऊं, उस फॉर्मूले आप वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, हम सिंपल कंसेप्ट से सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट निकालेंगे, और वो भी विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, पहले समझ लेते हैं सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं हम, फिर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है, इंटरेस्ट सभी समझते हैं, है ना, कि जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या आप किसी को पैसा उधार देते हैं, तो जब लेंगे तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर कुछ। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो जैसे हमने मान लो किसी से P पैसा उधार लिया, ठीक है, R% की रेट से। यानी इसका मतलब क्या है कि हर साल आपको जो भी आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, उस पर आपको एक्स्ट्रा R% देना पड़ेगा हर साल। जैसे मान लो किसी से 5,000 रुपये उधार लिए, और मान लो जो हमारा रेट है वो है 8%, तो आपको हर साल 8% उसको एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट बनता है वो हमेशा प्रिंसिपल बनता है। मान लिया, अगर मैं बात करूं कि मान लो आप 1 साल बाद पैसा लौटाते हैं, तो 1 साल बाद आपको कितना पैसा उसको देना पड़ेगा। तो देखो, जो प्रिंसिपल है वो तो देना होगा जो हमने लिया है, साथ साथ इंटरेस्ट कितना देना होगा, तो 5,000 का 8%, है ना। तो 5,000 का 8% क्या होगा, तो आप 8% निकाल सकते हैं 5,000 का। 8/100 इंटू 5,000 से ना, तो 8/100 इंटू 5,000 से अगर हम निकालें तो ये वैल्यू निकल के आती है हमारी 400 रुपये। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा 400 रुपये उसको और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अगर 1 साल बाद पैसा लौटाओगे तो 5,000 हमें जो प्रिंसिपल हमने लिया था वो तो देनी होगा, साथ साथ आपको 400 रुपये एज ए इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि अगर मान लो अब 2 साल बाद पैसा लौटाते, तो हमें इंटरेस्ट 400 रुपये ही लगेगा। मैं 2 साल बाद पैसा लौटा रहा हूँ तो इंटरेस्ट आपको 400 लगेगा। यानी 5,000 तो जो आपका प्रिंसिपल वो दोगे, प्लस आप 2 साल का इंटरेस्ट, नहीं 400 प्लस 400 नहीं 800 रुपये दोगे। 3 साल बाद लौटाते तो आपको 400 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 3.5 साल बाद लौटाते तो 3.5 यानी आधे साल का इंटरेस्ट देना पड़ता। अब आधे साल का 400 का आधा परसेंट, 400 का आधा क्या होगा 200, तो 200 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ते। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हमेशा जो इंटरेस्ट बनता है वो प्रिंसिपल बनता है। तो आप 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, फिर आपसे इतने साल का ही पूछा गया। जैसे मैंने पूछा 1 साल का इंटरेस्ट आपने निकाल लिया 400, ठीक है। अब आपसे मैंने पूछा कि आपको 3.5 साल बाद कितना पैसा लौटाना होगा, तो कुछ नहीं, आपको 450 को 350 से मल्टीप्लाई कर देना है। सॉरी, 400 को 350 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्या करना है, बस आपको ये देखना है 1 साल का इंटरेस्ट क्या है। अगर मैं पूछता 2 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपको 1 साल का इंटरेस्ट पता है। अब 2 महीने को साल में कैसे लिखेंगे, 2/12, है ना। 2 महीने को हम साल में कैसे लिखेंगे, 2/12 लिखेंगे। तो 400 को आप 2/12 से 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 2 महीने का इंटरेस्ट निकल आएगा। 3 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा, तो 400 इंटू 3/12। अगर मैं पूछता 2 साल 4 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा, तो पहले तो उसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कैसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 साल को तो 2 साल रखेंगे, 4 महीने को लिखेंगे 4/12। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 1/3, यानी ये आएगा आपके पास 7/3 आएगा, है ना। ठीक है, तो आप 400 को 7/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में क्या करना है, केवल आपको 1 साल का इंटरेस्ट देख लेना है, अब जितने टाइम के लिए पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी बहुत ईजी निकल आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है हमको। ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसा अभी एग्जांपल था हमारा कि 5,000 रुपये मैंने किसी से उधार लिए, रेट हमारा कितना था, रेट 8%। अब मान लो को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अभी हम 2 साल का देखते हैं फिर 3 साल का देखेंगे।
तो देखो क्या होगा, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल का इंटरेस्ट तो 400 ही रहेगा, है ना, क्योंकि पहले साल जो इंटरेस्ट बनेगा वो प्रिंसिपल बनेगा। अब क्या होगा, सेकेंड ईयर क्या होगा कि जो आपका 400 इंटरेस्ट है वो तो रहेगी रहेगा, मतलब जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग रहा है। साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना होता है। यानी पहले साल कितना इंटरेस्ट बन गया था आपका 400, अब आपको 400 पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 400 पे अगर हम 8% देखें तो 400 का 8% क्या हो जाएगा, तो 400 का 8% होता है, निकाल लीजिए 400 का 8% क्या होगा, 400 को पहले 100 से डिवाइड कर दो, इससे 1% निकल आता है, 1% 4 होगा, तो 8%, 4 इंटू 8 कर दो, यानी 32। तो आपको 32 रुपये और देने पड़ेंगे, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। मान लो अब 2 साल बाद भी पैसा नहीं लौटा पाए किसी वजह से, तो आपको जितना, देखो ये प्रिंसिपल तो लगेगा लगेगा, साथ साथ जितना इंटरेस्ट बन चुका है, जैसे कितना इंटरेस्ट बन चुका अभी तक 832 इंटरेस्ट बन चुका है, 832 पर भी आपको 8% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 832 का 1% कितना होगा, 8.32, 100 से डिवाइड कर दो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका निकल के आएगा, 400 तो बनेगी बनेगा, ये तो चलेगा चलेगा, साथ साथ आपका क्या होगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा आप। तो ये निकल के आएगा आपका 16, 1 कैरी, 25, 2 कैरी एंड 8 8 जा 48 एंड 2 कैरी 50, यानी आपको 50.56, ये इतना पैसा और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी आपका टोटल इतना इंटरेस्ट बनेगा। अब ये आपका टोटल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए इसके एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जो कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो आप इजीली निकाल लेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल है 8000, रेट को हम 5% ले लेते हैं, और मान लो 2 साल का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो आप 8000 का निकाल लीजिए 5%, तो 8000 का 5% कैसे निकालेंगे, तो पहले देखो 1% निकालना है तो 100 से डिवाइड करो, और 10% निकालना है 10 से डिवाइड करो। तो 8000 का 10% कितना हो जाएगा, 800, यानी 5% क्या होगा, क्योंकि हमारा रेट तो 5% है, 10 से डिवाइड करो 10% निकलेगा, यानी पहले साल का इंटरेस्ट होगा 400 होगा। अब दूसरा 400 तो बनेगा बनेगा, जितना इंटरेस्ट बन चुका है उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। अब मैं कहूँ 400 का 5% क्या होगा, तो 400 का 10% होता है 40, यानी 5% हो जाएगा 20, यानी 2 साल का हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 820। मान लो 3 साल का पूछ लेता आपसे, तो 3 साल में क्या होगा, ये हमारा हो गया 2 साल का आंसर। अब 3 साल का क्या होगा, 400 तो बनेगा बनेगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, यानी इंटरेस्ट कितना बन चुका हमारा 820 इंटरेस्ट बन चुका है। अब 820 पे आपको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 820 का 5% क्या होगा, तो 10 से डिवाइड करोगे निकलेगा 10%, यानी 82, तो 5% हो जाएगा 41। तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकला आपका, 400 400 420 और 41, यानी निकलेगा 1261। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या समझ में आया हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना होता है। अब मैं कहूँगी 4 साल का निकालना होता हमको, तो 4 साल में क्या होगा, 400 तो बनेगी बनेगा, साथ साथ आपको जितना इंटरेस्ट बन चुका है, कितना इंटरेस्ट बन चुका है अभी तक, 1261 बन चुका है, 1261 पे भी आपको 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1261 का 5% क्या होगा, देखो 10% होगा 126.1, इसका आधा कर दो, इसका आधा करोगे तो क्या आएगा, 63.05, यानी इतना और देना पड़ेगा 63.05। तो कितना हो जाएगा, 400 400 400 हो गए 1600, प्लस 20 प्लस 41 प्लस 63.05 करोगे तो आपको 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या देख रहा है आपको, कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट हमें काउंट करना है, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी तो हम, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, Alward invested an amount of rupees 8,000 in a fixed deposit for 2 years at compound interest 5% per annum, ठीक है।
तो हाउ मच अमाउंट विल अल्बर्ट गेट ऑन मैच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस भी किया अभी। देखो कैसे करोगे कि 8,000, अब देखो 8,000 रुपये से इन्वेस्ट किए थे, हमें इंटरेस्ट काउंट करना है, उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो 8,000 रुपये से इन्वेस्ट किए हैं बैंक में, है ना। रेट बैंक कितना दे रही है, 5% पर एनम दे रही है। तो एक अगर मैं कहूँ कि पहले साल जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 8,000 का 5%। कभी तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो केवल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, वो प्रिंसिपल मिलेगा। नेक्स्ट क्या होगा कि 400 तो बनेगी बनेगा, प्रिंसिपल वाला इंटरेस्ट तो बनेगी बनेगा, साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट मिलेगा। यानी 400 पर 400 का 5%, 400 का 5% क्या होगा, तो 10% होता है 40, 10 से डिवाइड करो, 5% आधा यानी 20। तो यानी आपका जो इंटरेस्ट आपका मिलेगा वो मिलेगा टोटल आपको 820। तो 8,000 प्लस 820 यानी 8,820 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें क्या देखा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 8% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो ये बोल रहा है कि हमको जो 3 साल सिंपल इंटरेस्ट से, जो 3 साल में 8% पर एनम से जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला, मतलब कोई प्रिंसिपल है, सम है कोई, उसमें 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 8% पर एनम पर, वो हाफ है कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो कंपाउंड इंटरेस्ट सम इंटरेस्ट मिल रहा है किस पर, 4,000 रुपये से। तो पहले तो हम निकाल लेते कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना, हमें 4,000 रुपये पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 8-10% पर एनम के रेट से। तो देखो 4,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, तो ये पहले साल कितना होगा, 10%, 400। दूसरे साल क्या होगा, 400 तो बनेगी ही बनेगा, साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट बनेगा, तो 400 पर का 10% क्या होगा, 40। यानी निकल के आया हमारे 440, सॉरी 840। यानी हमको 840 इतना इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बोले सिंपल इंटरेस्ट का आधा है, आधा यानी कितना है, 420 है। अब देखो आप ऐसे देख सकते हो 420 है। अब देखो अगर मैं कहूँ 420 तो हो गया हमारा कितने साल का, 3 साल का। तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का होगा हमारा, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 1 साल का निकल के आएगा आपका 140, यानी 140 होगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब 8% किसका, हमें इंटरेस्ट जो मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, वो मिल रहा है 8%। और 8% जो भी प्रिंसिपल है, मान लो एक्स है, वो किसके बराबर है, 140 के बराबर है ना। हमने क्या किया, जो 800 का पहले तो आधा किया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आधा है, इसको 3 से डिवाइड किया। 300 डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल कितना होगा, 140। अब हमसे पूछे सम क्या होगा, तो जो 140 जो इंटरेस्ट बना है वो किस पे बना है, मान लो एक्स पे बना है, सम एक्स है, तो इसको सिंप्लाई कीजिए। तो 8/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 140 के। ठीक है, इसको सिंप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, पहले हम इसको 8 से रिड्यूस करते हैं, पहले 4 से रिड्यूस करते हैं, 4 2 जा, और यहाँ रिड्यूस करेंगे 4 से, तो 4 3 जा 12, 35 आएगा ना, 35 2 से हम 100 को रिड्यूस कर सकते हैं 50, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू 50। और अगर 35 से हम 50 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा आपका ये 1750 रुपये। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1750। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमको, इसमें आपको बोला गया है, if the simple interest on a sum of money for 2 years at 5% पर एनम इज ₹50, मतलब 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 5% पर एनम के रेट से, वो कितना है, 50 है। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 है, तो 1 साल कितना होगा, 25, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25, मतलब पहले साल का ही 25 और दूसरे साल का ही 25। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम। देखो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा, 25 ही होगा। अब दूसरे साल क्या होगा,
25 तो बनेगा ही बनेगा, साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। अब 25 पर इंटरेस्ट देखो 5% के रेट से, तो 25 का 5% क्या होता है, 10% होता है 2.5, तो 5% क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। यानी इसका आधा क्या होगा, 2.5 का आधा क्या होगा, 1.25। यानी कितना होगा ये, इसको तो पूरा हम ऐड करें तो आ जाता हमारा 51.25। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन दे रखा है, 51.25, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए हमने इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है, सिंपल कंसेप्ट यूज़ किया है। अगर एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप इस तरह क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।